हेलो गाइज, आज मैं लेके आ गया हूँ मैथ्स का क्लास 11th का चैप्टर रिलेशंस। वैसे तो एनसीईआरटी में रिलेशंस और फंक्शन साथ में है, लेकिन हम अलग अलग देखेंगे। तो सबसे पहले हम रिलेशंस चैप्टर में बात करेंगे। आज ये लेक्चर 1 है रिलेशन का, और जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे व्हाट इज़ रिलेशन ऑन सेट और रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन। ठीक है, ये चैप्टर अगर फंक्शन चैप्टर के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। अगर फंक्शन चैप्टर हम पढ़ते हैं तो ये चैप्टर की भी जानकारी होनी चाहिए हमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले हम रिलेशन का डेफिनेशन देखेंगे। रिलेशन होता क्या है किसी सेट का। तो जो रिलेशन होता है, अ रिलेशन आर फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए टू अ नॉन एम्प्टी सेट बी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। इससे पहले हम सेट्स के लास्ट लेक्चर में पढ़े थे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट, दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में। वो लेक्चर आप देख लीजिए, जिससे आपको ए क्रॉस बी का मतलब पता चल जाए कि ए क्रॉस बी क्या होता है। तो कार्टेशियन तो रिलेशन जो होता है वो कोई सेट ए का मतलब कोई सेट नॉन एम्प्टी सेट ए से किसी दूसरे नॉन एम्प्टी सेट बी की तरफ जाता है, और वो जो होता है वो सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है किसी सेट का, उसका सबसेट होता है रिलेशन। ठीक है, तो जैसे दो सेट ए और बी है, उसका हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालें, और जितने उसमें एलिमेंट्स होंगे उसका जो सबसेट होगा, जितने उसके सबसेट होंगे वो रिलेशन होंगे ए से बी के बीच में। ठीक है, इन अदर वर्ड्स एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। तो कोई भी सबसेट जो होगा ए क्रॉस बी का, वो रिलेशन होगा ए से बी का। ठीक है, और जैसे यहाँ आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ये जो सिंबल है ये है इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाय का। इसका मतलब होता है दोनों साइड, मतलब आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इम्प्लाइज आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, या फिर आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ऐसा हम कहेंगे। ठीक है, तो यही इसका मतलब हुआ कि जब R सबसेट होगा ए क्रॉस बी का, तो R जो होगा वो रिलेशन होगा ए से बी का। ठीक है, और R हम रिलेशन का सिंबल हमेशा यहाँ R ही लेंगे ज़्यादातर। और इसी को अगर इस फॉर्म में लिखें तो R इज द सबसेट ऑफ ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड ए बी बिलोंग्स टू बी। ये जो लिखा हुआ है यही होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट दो सेट का ए और बी का, जिसमें क्या होता है ऑर्डर्ड पेयर हम लेते हैं ए बी, जहाँ ए जो है वो सेट ए का एलिमेंट होता है और जो स्मॉल बी है वो सेट बी का एलिमेंट होता है। तो जो रिलेशन होगा इसी का सबसेट होगा, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है आर इज द सबसेट ऑफ ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। ठीक है, तो ये हम देखें रिलेशन का डेफिनेशन। इसी को अगर हम एग्जाम्पल से समझें तो जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल है, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 4 7। यहाँ सेट ए है जिसका क्या दिया है 1 2 4 7 जिसके एलिमेंट्स हैं, और एक सेट बी है जिसके एलिमेंट्स हैं 5 6। दो सेट दिए हैं ए और बी जिनके ये एलिमेंट्स हैं 1 2 4 7 ए के और बी के 5 6। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी हम निकालेंगे। तो ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट जो ऑर्डर्ड पेयर में हम लिखते हैं, जिसमें पहला एलिमेंट ए का होता है और दूसरा एलिमेंट बी का होता है सारे ऑर्डर पेयर में, या फिर पहला कोऑर्डिनेट ए होता है और दूसरा कोऑर्डिनेट बी का एलिमेंट होता है। ठीक है, तो इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या हो जाएंगे 1 5 1 6 2 5 2 6 4 5 4 6 7 5 7 6, ये हो जाएंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो जो ए क्रॉस बी है वो एक सेट हो गया जिसमें ये सब सारे एलिमेंट हुए हैं, जितने ऑर्डर्ड पेयर हैं सारे इसमें एलिमेंट हुए हैं। तो रिलेशन जो होगा इन्हीं का कुछ सबसेट होगा। तो यहाँ पे रिलेशन भी गिवन है, रिलेशन यहाँ दिया है आर इज इक्वल टू 1 5 1 6 2 5 2 6 4 5 4 6। अगर हम देखें आर के जितने एलिमेंट हैं वो सारे ए क्रॉस बी के भी एलिमेंट हैं। इसका मतलब क्या हुआ, सबसेट की डिफिनेशन से, सबसेट में हमने क्या पढ़ा था कि जितने ए इज द सबसेट ऑफ बी व्हेन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए आर ऑल्सो द एलिमेंट्स ऑफ बी। ए बी का सबसेट तभी होगा जब ए जो के सारे एलिमेंट बी के भी एलिमेंट होंगे, और यहाँ क्या है आर के सारे एलिमेंट ए क्रॉस बी के एलिमेंट हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, आर जो है वो सबसेट है ए क्रॉस बी का,
तो R इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस B। तो अगर R A क्रॉस B का सबसेट है तो R रिलेशन होगा फ्रॉम A टू B, तो R इज अ रिलेशन फ्रॉम A टू B। ठीक है, तो ये हम देख लिए एग्जाम्पल। उसके बाद अगर हम देखें, लेट R बी अ रिलेशन फ्रॉम A टू B इफ AB बिलोंग्स टू R। अगर R जो होगा वो रिलेशन होगा A से B का, तो अगर रिलेशन होगा तो जो AB ऑर्डर पेयर है वो रिलेशन में आएंगे। और यहाँ पे जो AB है वो सारे रिलेशन के हैं, मतलब AB जो ये ऑर्डर पेयर है वो सारे रिलेशन के एलिमेंट हैं। ठीक है, यहाँ पे ये सारे कार्टेशियन प्रोडक्ट के नहीं है, जैसे पहले तो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट का एलिमेंट ले लेते थे, लेकिन यहाँ पे AB जो है सारे रिलेशन के एलिमेंट है। ठीक है, AB रिलेशन के एलिमेंट है, तो हम यहाँ कह सकते हैं वी कैन से A इज R रिलेटेड टू B। जो A है वो B से रिलेटेड है और बीच में है A इज R रिलेटेड टू B, हम लिखें इस तरीके से कह सकते हैं। या फिर हम कहेंगे A इज रिलेटेड टू B विथ रिस्पेक्ट टू R। A B से रिलेटेड है, मतलब A और B रिलेट कर रहा है एक दूसरे से, किसके रिस्पेक्ट में? R के रिस्पेक्ट में। R क्या हो गया? वहाँ का रिलेशन हो गया, रिलेशन को R बता रहा है। उसी तरह A एंड B हैव रिलेशन R, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि A और B है जिसका रिलेशन R है। ठीक है, तो यही हम जो ऑर्डर पेयर AB है उसमें रिलेशन को लिखने का ये 3 तरीका है। और AB बिलोंग्स टू R, अगर AB बिलोंग्स टू R होगा इज ऑल्सो रिटेन एज ARB। अगर AB बिलोंग R का ऑर्डर पेयर जो ये है R को बिलोंग कर रहा है तो उसको हम लिख सकते हैं ARB। ठीक है, हम A लिखे, बीच में R लिख दिए और इधर B लिख दिए। ठीक है, यहाँ अगर ऑर्डर पेयर में XY रहता, XY बिलोंग्स टू R, तो यहाँ हम लिख देते XRB। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। और इसको पढ़ेंगे रेड एज A इज R रिलेटेड टू B, जो हम यहाँ बताएं A इज R रिलेटेड टू B या फिर A इज रिलेटेड टू B विथ रिस्पेक्ट टू R, वही इसको कहेंगे ARB। ठीक है, यानी A इज R रिलेटेड टू B। ठीक है, और जो यहाँ ARB आया है उसका कुछ ना कुछ रिलेशन आ ही जाएगा कि A B से कैसे रिलेटेड है, उसके बीच कोई इक्वेशन होगा या फिर कुछ भी एक्सपोनेंट फॉर्म में, लॉगर फॉर्म में, कोई भी फॉर्म में हम यहाँ पे दोनों में रिलेशन यहाँ पे दिया रहता है क्वेश्चंस में, या फिर देख लेते हैं उसके रिलेशन में क्या क्या एलिमेंट्स है उसके अनुसार। ठीक है, उसके बाद अगर देखें रिलेशन ऑन अ सेट, किसी सेट पे रिलेशन, कोई सेट है उस पर रिलेशन क्या होता है। अभी तो हम जो रिलेशन का बात किए वो 2 सेट का बताया ना, कि कोई सेट A से B तक गया तो उसका रिलेशन क्या है। अब हम देखेंगे कि रिलेशन ऑन अ सेट, किसी सेट पे रिलेशन क्या होता है। तो ये जो होता है अ रिलेशन R फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट A टू इटसेल्फ इज कॉल्ड अ रिलेशन ऑन A। जो रिलेशन R है किसी नॉन एम्प्टी सेट A से उसी के ऊपर, उसी को रिलेशन ऑन A कहेंगे। मतलब कोई सेट A दिया है, उसका जो रिलेशन है वो उससे ही रिलेशन उसी पे है, मतलब रिलेशन उसी पे है, उसी को हम कहेंगे रिलेशन ऑन A। ठीक है, उसका खुद पे रिलेशन, मतलब रिलेशन उसका खुद के साथ। इन अदर वर्ड्स एनी सबसेट ऑफ A क्रॉस A इज कॉल्ड रिलेशन ऑन A। या फिर ऐसे भी कहेंगे कि जो A क्रॉस A का सबसेट है वो रिलेशन होगा A का, क्योंकि A क्रॉस B का जो सबसेट होता है वही रिलेशन होता है A से B का। तो यहाँ पे क्या हो गया, A क्रॉस A का सबसेट A से A का रिलेशन, यानी A से इटसेल्फ का रिलेशन, तो उसको क्या कहेंगे, एनी सबसेट ऑफ A क्रॉस A इज कॉल्ड रिलेशन ऑन A, वो A का रिलेशन होगा। ठीक है, यहाँ पे अदर एलिमेंट नहीं है, यहाँ पे सिर्फ A ही है। ठीक है, तो इसको अगर ऐसे लिखें R इज अ रिलेशन ऑन A इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाय R इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस A। ठीक है, वही जो लिखे उसको हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिख दिए। तो R होगा वो सबसेट होगा A क्रॉस A का, इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाय R इज द सबसेट ऑफ AB सच दैट AB बिलोंग्स टू A। ठीक है, तो हम A क्रॉस A निकालेंगे तो उसमें भी ऑर्डर्ड पेयर बनेगा। तो ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट क्या है, A और B हैं। फर्स्ट कोऑर्डिनेट A है, दूसरा कोऑर्डिनेट B है, और जहाँ AB जो है वो दोनों A को बिलोंग कर रहे हैं, मतलब दोनों जो एलिमेंट हैं A के हैं। ठीक है, मतलब A क्रॉस A हम निकाल के उसका रिलेशन निकाल, A क्रॉस A का सबसेट निकाल देंगे, वही रिलेशन हो जाएगा सेट A पे। ठीक है, तो सबसेट हुआ सारे A क्रॉस A का,
तो वही हम लिख दिए हैं इस तरीके से। अगर इसको हम एग्जांपल से समझें, जैसे यहाँ दिया है लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3, एक दिया है सेट जिसका वैल्यू जिसके एलिमेंट्स है 1 2 3 एंड ए आर बी मीन्स ए ग्रेटर देन बी, और यहाँ पे ए रिलेटेड टू बी का मतलब भी दे दिया है कि ए जो है वो बी से बड़ा है। जैसे हम बताया ना कि वो इक्वेशन भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, तो वहाँ एक रिलेशन दे दिया है ए और बी में कि ए जो है वो बी से बड़ा है। वैसा ही हमें रिलेशन लिखना है ए पे। तो सबसे पहले ए क्रॉस ए हम निकाल लेंगे। तो ए क्रॉस ए क्या हो गया, 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, ये ए क्रॉस ए हमें निकल गया। तो इसी के जो सबसेट होंगे वो रिलेशन होंगे, और रिलेशन कैसे होंगे, जो ए जो है वो बी से बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, जो पहला कोऑर्डिनेट है दूसरे कोऑर्डिनेट से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ए बी ही, ए पहला कोऑर्डिनेट होगा और बी दूसरा कोऑर्डिनेट होगा ऑर्डर्ड पेयर का। तो बस ऑर्डर्ड पेयर हम उस तरीके से लिख दें कि जिसमें पहला कोऑर्डिनेट बड़ा हो दूसरे कोऑर्डिनेट से। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अगर हम पूरे ए क्रॉस ए में देखें तो ऐसे कौन कौन से एलिमेंट हैं जिनका पहला जो कोऑर्डिनेट है वो बड़ा है, कौन कौन से है, एक 2 1 है, एक 3 1 है और एक 3 2 है। बाकी और कोई नहीं है जो बड़े हैं दूसरे कोऑर्डिनेट से, पहला कोऑर्डिनेट जिसका 1 1 देखें दोनों बराबर हो गए, 1 2 पहला कोऑर्डिनेट छोटा हो गया, 1 3 पहला छोटा हो गया, 2 2 बराबर हो गए, 2 3 पहला छोटा हो गया, 3 3 दोनों बराबर हो गए। इसका मतलब जो तीन एलिमेंट जो बचे 2 1 3 1 एंड 3 2, ये तीन ऑर्डर्ड पेयर ही जो होंगे जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ रिलेशन क्या हो जाएगा, 2 1 3 1 एंड 3 2, ठीक है, यही रिलेशन होगा। और ये जो है वो सबसेट हो जाएगा इसका ए क्रॉस ए का। तो हियर आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, आर जो है ए क्रॉस ए का सबसेट होगा, तो आर जो है वो रिलेशन होगा ए पे, ठीक है, इसी तरीके से हुआ। उसके बाद अगर नेक्स्ट एग्जांपल देखें, यहाँ दिया है लेट n इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। n जो है सेट है सारे नेचुरल नंबर्स का, और यहाँ पे एक r का वैल्यू दिया है, लेट r इज इक्वल टू एक्स वाई सच डेट x प्लस 2y इज इक्वल टू 0, y बिलोंग्स टू n। यहाँ पे r का वैल्यू दिया है कुछ कि r जो है वो एक्स वाई है, जहाँ x प्लस 2y जो है वो 0 होता है। एक ऑर्डर्ड पेयर दिया है r जिसका एक्स वाई दिया है ऑर्डर्ड पेयर, और x प्लस 2y जो दिया है वो 0 दिया है। ये x और y में रिलेशन दिया है, जहाँ y जो है n को बिलोंग्स करता है। तो हमें बताना है कि जो r है वो रिलेशन होगा n पे, ठीक है, हमें ये बताना है कि r n पे रिलेशन होगा। इसका मतलब r जो है सबसेट होना चाहिए n क्रॉस n का। तो अगर यहाँ हम देखें x प्लस 2y 0 के इक्वल है, x प्लस 2y अगर 0 के इक्वल है तो x इज इक्वल टू माइनस 2y आ जाएगा। तो x अगर माइनस 2y आ जाएगा और y जो है n को बिलोंग कर रहा है, y बिलोंग्स टू n। तो अगर हम सारे नेचुरल नंबर को यहाँ y की जगह पे पुट करते जाएं तो x के वैल्यू क्या क्या हो जाएंगे। नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होता है, 1 से। तो 1 2 3 4 5 6 सारे काउंटिंग नंबर्स नेचुरल नंबर होते हैं 1 से जो शुरू होते हैं। तो अगर 1 2 3 हम पुट करते जाएं यहाँ y की जगह पे, तो x का वैल्यू क्या क्या आ जाएगा। सबसे पहले 1 पुट करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा -2, 2 पुट करेंगे -4, 3 -6। ऐसे ही जो x के वैल्यू होंगे सारे जो नेगेटिव इवन नंबर्स आएंगे, मतलब इवन नंबर्स जितने होंगे वो सारे नेगेटिव में वो x का वैल्यू आएगा। ऐसा तो वो तो n को बिलोंग नहीं कर रहा है, मतलब वो तो डज नॉट बिलोंग्स टू n होगा, मतलब वो n का एलिमेंट ही नहीं हुआ x। अगर ऐसा नहीं हुआ तो और जो r दिया है ऑर्डर पेयर x y, तो r क्या हो जाएगा, -2 1 -4 2 -6 3। यहाँ -2 x का वैल्यू है, 1 y का, -4 x का, 2 y का। ऐसे ही हम ऑर्डर पेयर लिखते जाएंगे रिलेशन में। तो अगर ऐसा देखेंगे इस तरीके से, तो r जो यहाँ पे दिख रहा है हमें, वो r हमें किस तरह का ऑर्डर्ड पेयर, इसके एक नेचुरल नंबर नहीं है और एक है। तो अगर n क्रॉस n हम निकालेंगे, मतलब नेचुरल नंबर का हम अगर निकालते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, कोई सेट n है उसका हम कार्टेशियन प्रोडक्ट उससे खुद से निकालते हैं n क्रॉस n,
तो उसके जो ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे वो तो दोनों, उसमें दोनों कोऑर्डिनेट्स जो होंगे वो नेचुरल नंबर होंगे, लेकिन यहाँ तो नहीं है। तो n क्रॉस n का ये सबसेट नहीं होगा, क्योंकि n क्रॉस n जो आएंगे वो आएंगे 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 इस तरीके से आएंगे, नेगेटिव उसमें कोई होगा ही नहीं। इसका मतलब जो r है वो सबसेट नहीं है n क्रॉस n का, मतलब r इज नॉट सबसेट ऑफ n क्रॉस n। तो इसका मतलब क्या हुआ, r इज नॉट रिलेशन ऑन n, r रिलेशन नहीं होगा n पे। ठीक है, तो यही हमें यहाँ निकालना पूछ रहा था कि इज अ रिलेशन ऑन n और नॉट। तो यहाँ पे r इज नॉट रिलेशन ऑन n, r रिलेशन नहीं होगा n पे। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर कुछ रिलेशन दिया है तो हम वैसे ही निकाल के पता कर लेंगे कि वो रिलेशन है कि नहीं है किसी सेट पे, या किसी सेट से मतलब फ्रॉम a टू b या फिर ऑन a। ठीक है, ऐसे हम पता कर लेंगे। उसके बाद अगर हम देखें टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, कितने रिलेशन होते हैं, टोटल कितने रिलेशन होते हैं कोई सेट a से b पे। तो यहाँ पे लेट a एंड b बी टू नॉन एम्प्टी फिनाइट सेट्स हैविंग m एंड n एलिमेंट्स रिस्पेक्टिवली। दो हम फिनाइट सेट मान लिए a और b जो कि नॉन एम्प्टी भी हैं और फिनाइट हैं, और उनके जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं यानी उनके जो कार्डिनल नंबर्स है वो m और n है। मतलब a में एलिमेंट्स जो है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स वो m है और b में n है, और दोनों m और n फिनाइट है। तो na क्या हो गया, कार्डिनल नंबर ऑफ a क्या हो गया m, और कार्डिनल नंबर ऑफ b n। तो जो a क्रॉस b कार्टेशियन प्रोडक्ट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाते हैं, m इंटू n के इक्वल, ऐसा हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। तो n a क्रॉस b क्या हो जाएगा, m इंटू n के इक्वल। अगर n a क्रॉस b m इंटू n के इक्वल हुआ तो एक सेट है a क्रॉस b, उसका टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है m क्रॉस m इंटू n, तो उसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने हो जाएंगे। अगर कोई एक सेट a है जिसका एलिमेंट है n, तो उसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होते हैं 2 टू द पावर n। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ a क्रॉस b कितने हो जाएंगे 2 टू द पावर m इंटू n। ठीक है, तो जितने जो सबसेट हुए a क्रॉस b के वो हुए 2 टू द पावर m इंटू n। और जो है एनी सबसेट ऑफ a क्रॉस b इज अ रिलेशन फ्रॉम a टू b, तो जो a क्रॉस b का कोई भी सबसेट होगा वो रिलेशन होगा a से b तक। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम a टू b इज 2 टू द पावर m इंटू n। तो a से b में टोटल रिलेशन कितने हो जाएंगे 2 टू द पावर m इंटू n, जहाँ m क्या है कार्डिनल नंबर ऑफ a है और b n क्या है कार्डिनल नंबर ऑफ b है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ जो रिलेशन हुए वो क्या हुए 2 टू द पावर m इंटू n। तो यही हमें निकालना था यहाँ पे कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने होंगे कोई सेट का किसी सेट के साथ। ठीक है, तो ये आ गया 2 टू द पावर m इंटू n। अगर एग्जाम्पल देखें, यहाँ पूछा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम a टू b व्हेन a इज इक्वल टू 1 2 b इज इक्वल टू 4 5 6। दो सेट दिए हैं a और b, a के एलिमेंट है 1 2 और b के है 4 5 6, और यहाँ हम देख पा रहे हैं na 2 है यानी कार्डिनल नंबर a का 2 है और b का 3 है। ठीक है, क्योंकि b में 3 एलिमेंट है और a में 2 एलिमेंट है। तो कार्डिनल नंबर a क्रॉस b का क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 6 के इक्वल। तो कार्डिनल नंबर ऑफ a क्रॉस b हो गया 6 के इक्वल, तो उसके टोटल सबसेट कितने हो जाएंगे 2 टू द पावर 6, और उसके टोटल सबसेट ही टोटल नंबर ऑफ रिलेशन होंगे a से b के बीच में। तो a से b तक में जितने टोटल रिलेशन होंगे वो क्या हो जाएंगे 2 टू द पावर 6 यानी 64। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम a टू b इज 2 टू द पावर 6 दैट इज 64। तो हमें 64 आ गया। यही पूछा था हमसे कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन a से b में कितने होंगे जब a का कार्डिनल नंबर 2 है और b का कार्डिनल नंबर 3 है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें रिप्रेजेंटेशंस ऑफ अ रिलेशन। रिलेशन का रिप्रेजेंटेशन क्या क्या किस तरीके से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर नोटेशन जैसे हम सेट्स में पढ़े थे उसी तरह इसमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन है। तो पहला है रोस्टर फॉर्म, दूसरा सेट बिल्डर, तीसरा एरो डायग्राम और फोर्थ है टेबुलर फॉर्म। ठीक है, तो चलिए एक एक करके चारों को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला रोस्टर फॉर्म, तो इसमें हम क्या देखेंगे
In this form, a relation is represented by the by the set of all ordered pairs belonging to R enclosed in curly bracket. जो ये फॉर्म होता है रोस्टर फॉर्म, इसमें जो रिलेशन रिप्रेजेंट किया जाता है वो सारे ऑर्डर्ड पेयर से रिप्रेजेंट किया जाता है। मतलब उसमें सारे ऑर्डर्ड पेयर को हमें लिखना जाता है जो कि R से बिलोंग करेंगे, मतलब वो R के सारे होंगे, इनक्लोज्ड इन करली ब्रैकेट, और करली ब्रैकेट में वो बंद रहेंगे। जिस तरह हमने सेट में क्या पढ़ा था कि सारे एलिमेंट्स को हम लिस्ट कर देंगे करली ब्रैकेट के अंदर, वही सेट का रोस्टर फॉर्म होता है। तो रिलेशन का भी रोस्टर फॉर्म उसी तरीके से होगा, करली ब्रैकेट में सारे ऑर्डर्ड पेयर को लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि उसमें ऑर्डर्ड पेयर ही बनते हैं रिलेशन में। और अगर इसी को एग्जांपल से देखें, लेट ए इज इक्वल टू -1 1 2 एंड बी इज इक्वल टू 1 4 9 10 एंड ए इज आर रिलेटेड टू बी, मीन्स ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी। यहाँ दो सेट ए और बी दिए हैं जिनके एलिमेंट्स हैं -1 1 2 और बी के हैं 1 4 9 10, और ए जो है बी से रिलेटेड है, जिसका मतलब क्या है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी। मतलब यहाँ भी ऑर्डर पेयर आ गए ए बी, जिसमें ए आर बी, मतलब ए आर और बी जो है वो बिलोंग्स टू आर है, और ए स्क्वायर जो है वो बी से, ए स्क्वायर जो है बी के इक्वल है। तो यहाँ रिलेशन क्या हो जाएगा, आर क्या हो जाएगा, हम सब आर को जो है वो करली ब्रैकेट में बंद कर देंगे सारे ऑर्डर पेयर को। तो हम यहाँ कैसे लिखेंगे, आर इज इक्वल टू -1, तो ए स्क्वायर बी के इक्वल है। इसका मतलब ए के जितने टर्म है, जो ए जो है वो ए बिलोंग्स टू जो है वो ए हो जाएगा कैपिटल ए, और बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी, ऐसा ही होता है। तो ए के जितने एलिमेंट है सबका हम स्क्वायर कर देंगे। तो सबसे पहले -1 का स्क्वायर करेंगे, वो 1 आएगा, तो जो बी में 1 है तो 1 हम यहाँ लिख दिए, -1 1, वो पहला ऑर्डर पेयर बन गया। दूसरा एलिमेंट 1 है, उसका भी स्क्वायर 1 होगा, तो ये 1 1, तो ए का 1 और बी का भी 1। और तीसरा ऑर्डर पेयर जो बनेगा वो 2 है, तो 2 का स्क्वायर 4, तो 2 और 4 बनेगा, जहाँ 2 जो है ए का एलिमेंट है और 4 जो है वो बी का एलिमेंट है। तो बस यही जो होंगे वो सबसेट होंगे ए क्रॉस बी के, तो यही रिलेशन होंगे ए से बी के बीच में, ठीक है। तो यही आर रिलेशन होगा ए से बी के बीच में, और यहाँ ये रिलेशन को भी सेटिस्फाई करेगा कि ए स्क्वायर जो है वो बी के इक्वल होगा, ठीक है। तो यही था रोस्टर फॉर्म, सारे ऑर्डर पेयर को करली ब्रैकेट में हम बंद करके रखते हैं। उसके बाद हम बात करें सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, जैसे हमने सेट में पढ़ा था कि सेट बिल्डर फॉर्म जो होता है वो हम रिलेशन लिख देते हैं सेट्स का, कि सेट्स का मतलब क्या प्रॉपर्टीज है वो हम लिख देते हैं। उसी तरह इसमें भी हम देखें, इन दिस फॉर्म द रिलेशन आर इज रिप्रेजेंटेड एज ए बी ordered paired ए बी such that A belongs to A and B belongs to B and A blank B। यहाँ पे जो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म से, ऑर्डर्ड पेयर लिखते हैं ए बी, जहाँ ए जो है वो कैपिटल सेट ए का एलिमेंट है और बी जो है वो कैपिटल ए बी का एलिमेंट है। मतलब सेट बी जो है, सेट ए और सेट बी उसके एलिमेंट्स हैं स्मॉल ए और स्मॉल बी। और जहाँ यहाँ ए ब्लैंक बी का मतलब है, ब्लैंक जो है, द ब्लैंक इज टू बी रिप्लेस्ड बाय द रूल विच एसोसिएट्स ए एंड बी। जो ये ब्लैंक है ए और बी के बीच में, वो दोनों के बीच का रिलेशन, मतलब ए और ए बी से कैसे रिलेटेड है, उसका मतलब प्रॉपर्टी हमें लिख देना है कि वो कैसे रिलेटेड है दोनों एक दूसरे से, वही यहाँ हम ब्लैंक दिए हैं। तो इसी तरीके से जो होगा वो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा जाएगा किसी रिलेशन को, ठीक है। एग्जाम्पल देखें, लेट ए इज इक्वल टू 1 3 4 5, बी इज इक्वल टू 3 5 7। दो सेट ए और बी दिए हैं जिनके एलिमेंट्स है 1 3 4 5 और दूसरे के 3 5 7। और यहाँ पे आर जो है रिलेशन दिया है, आर इज इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी एंड ए इज 2 लेस देन बी। यहाँ पे देख लीजिए ए और बी के बीच में रिलेशन बता दिया कि ए जो है वो 2 कम है बी से, वही ए ब्लैंक बी। यहाँ का मतलब यही हुआ कि ब्लैंक में हम दोनों के बीच का रिलेशन लिख दिए। तो स्मॉल ए जो है वो 2 कम है बी से, और ए स्मॉल बी जो है ऑर्डर्ड पेयर है, जहाँ ए स्मॉल ए जो है वो सेट ए का एलिमेंट है और स्मॉल बी जो है वो सेट बी का एलिमेंट है। तो ऐसा तो हम लिख दिए वो सेट बिल्डर फॉर्म में। अब इसी को हम रोस्टर फॉर्म में लिख के कैसे समझेंगे, तो रोस्टर फॉर्म में हम लिखेंगे तो इनके सारे जो सबसेट होंगे ए क्रॉस बी के वही होंगे।
तो सारे सबसेट अगर हम निकालेंगे उसके बाद जो उनमें हम देखेंगे ये रिलेशन कि ए जो है वो 2 कम बी से कब है, वही होगा सारे आर का वैल्यू, यानी रिलेशन वही होंगे। तो रोस्टर फॉर्म में हम क्या लिखेंगे 1 3 3 5 5 7। तो जो ए और बी के ए क्रॉस बी अगर हम निकालेंगे तो बस ये 3 एलिमेंट्स ही आएंगे जो ये रिलेशन को फॉलो करेगा। इसका मतलब जो आर रिलेशन होगा वो यही होगा 1 3 3 5 5 7 रोस्टर फॉर्म में, और सेट बिल्डर फॉर्म में हम वो पूरा रिलेशन लिख दिए हैं। ठीक है, बस इतना काफ़ी है सेट बिल्डर फॉर्म में, और रोस्टर फॉर्म में इतना काफ़ी है कि हम उसका रिलेशन को सारे ऑर्डर पेयर को कर्ली ब्रैकेट में बंद कर दिए। ठीक है, तो ऐसे ही हम लिख दिए रिलेशन। उसके बाद हम अगर थर्ड देखें, थर्ड है एरो डायग्राम्स। एरो डायग्राम हमने सेट्स के लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट का एरो डायग्राम हम कैसे बनाते हैं। सिमिलर है इसमें भी। इसमें अगर हम देखें तो जैसे A है 1 2 3 और B है 0 1 2 एंड A इज रिलेटेड टू B मीन्स A ग्रेटर देन B। 2 सेट A और B दिए हैं और दोनों के A और B मतलब स्मॉल a स्मॉल b रिलेटेड है कि जो स्मॉल a है वो B से बड़ा है। जो ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे उसका जो पहला कंपोनेंट होगा या फिर पहला कोऑर्डिनेट होगा वो दूसरे कंपोनेंट या कोऑर्डिनेट से बड़ा होगा। तो इसका हमें एरो डायग्राम में बनाना है। तो अगर हम पहले रिलेशन लिख लें तो रिलेशन क्या हो जाएंगे, वही A क्रॉस B का सबसेट। तो A क्रॉस B तो हम पूरा लिखेंगे नहीं, बस उसका रिलेशन लिख देंगे कि A जो है वो B से बड़ा होगा। तो कब कब होगा, इसका 1 लेंगे तो इसका 0 लेंगे तब वो बड़ा होगा, इसका 2 लेंगे इसका 0 लेंगे तब भी A जो है B से बड़ा होगा, इसका 2 लेंगे इसका 1 लेंगे तब भी A जो है B से बड़ा होगा। फिर इसका 3 इसका 0 बड़ा जो है पहला कंपोनेंट वो दूसरे से बड़ा होगा, इसका 3 इसका 1 तब भी पहला कंपोनेंट दूसरे से बड़ा, 3 2 तब भी ऐसा ही होगा। तो यही जो है रिलेशन आ गए, बस यही एलिमेंट्स होंगे, इनसे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तो ये जो रिलेशन हमें मिल गया। अब एरो डायग्राम से हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 2 सेट A और B हम बना देंगे, दोनों का वेन डायग्राम जैसा ही। तो जब 2 हम ओवल शेप यहाँ बनाए जिसमें 1 2 3 A का एलिमेंट है, 1 2 3 A का हम लिख दिए और B का 0 1 2। और बस हमें ये जैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट में एरो देते हैं A से B के बीच में, तो A का यहाँ 1 है दूसरा 0 है तो 1 0 एक, फिर 2 0, फिर 2 1, फिर 3 1, फिर 3 1 3 2 3 0 यहाँ था। ठीक है, तो बस एरो ही बना के हम सारे रिलेशन को बता देंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा भी टर्म्स आ जाते हैं, जैसे एक का अगर वैल्यू 1 2 3 4 5 6 ऐसे दिया है, अगर कोई ऐसा एलिमेंट है जो कोई रिलेशन को फॉलो नहीं कर रहा है, वो छूट जा रहा है, वो रिलेशन में अगर नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ A में बस नीचे यहाँ दूसरा एलिमेंट बस ऐसे ही रहेगा, उसमें कोई एरो ये सब नहीं लगाएंगे। तो मतलब यही था एरो डायग्राम से कि बस हम जैसे रिलेशन में सेट्स का लास्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम रिलेशन को देखे थे, वैसे ही इसमें भी हम एरो डायग्राम को उसी तरीके से लगाएंगे जिसका जो एक दूसरे से रिलेटेड हो। ठीक है, मतलब A का एलिमेंट जिससे रिलेटेड हो B से, वही उसी के बीच में हम एरो लगाते जाएंगे। ठीक है, तो यही था एरो डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन। उसके बाद नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन है टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म, टेबुलर नाम से लग रहा है टेबल बना होगा। तो सबसे पहले अगर हम देखें A है 1 5 7, एक सेट A हम दिया है 1 5 7 और दूसरा सेट B है 2 3 4। तो हम क्या करेंगे, अगर चेक करेंगे तो A के जितने एलिमेंट है उसको हम रो में रखेंगे। ठीक है, और B के जितने एलिमेंट है उसको हम कॉलम में रखेंगे। और जो पहला रो और कॉलम होगा, पहला रो और पहला कॉलम जो ये होगा, मतलब पहला बॉक्स अगर हम टेबल बनाएंगे तो उसको हम R लिखेंगे, वो रिलेशन होगा। और उसके रो तरफ अगर चलेंगे तो हम नीचे साइड में वो हम लिख देंगे A का, कि A का कितने हैं, मतलब वर्टिकल लाइन में अगर हम नीचे जाएंगे तो A के एलिमेंट्स मिलेंगे और हॉरिजॉन्टल चलेंगे तो B के एलिमेंट मिलेंगे। इस तरीके से हम इसको पहले रिप्रेजेंट करेंगे, पहले इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। ठीक है, तो A और B हम लिख दिए और R हम इस तरीके से यहाँ लिख दिए। अब हमें देखना है कि रिलेशन को हम कैसे रिप्रेजेंट यहाँ करते हैं। तो सबसे पहले हम देखें रिलेशन जो यहाँ दिया है, ये दिया है 1 2 1 4 5 2 7 2 7 4, ये कुछ रिलेशन है। अब इसमें A और B स्मॉल a स्मॉल b कैसे रिलेटेड हो वो नहीं दिया है, बस ये रिलेशन हमें दे दिया है
उसको हमें टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो हम कैसे करेंगे? तो यहाँ हम करेंगे, अगर हम यहाँ ए और बी ये सेपरेट हो गया और यहाँ आर जो है वो 1 2 दिया है, सबसे पहले 1 2 दिया है, तो 1 जो है वो ए का एलिमेंट होगा और 2 जो है वो बी का एलिमेंट होगा। 1 पहला कंपोनेंट कैपिटल ए और दूसरा कंपोनेंट कैपिटल बी। तो अगर ये 1 2 बन रहा है तो 1 यहाँ से और 2 यहाँ से, मतलब इसका रो और ये कॉलम, उसके नीचे जो ये बॉक्स आएगा वहाँ हम 1 लिखेंगे। ठीक है, जो रिलेशन में होगा वहाँ हम 1 लिखेंगे, जो रिलेशन में नहीं होगा वहाँ हम 0 लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 है तो 1 इधर से और 2 इधर से, उसके नीचे 1 लिखेंगे। उसी तरह 1 4 है तो 1 यहाँ पे, 1 अगर ए का एलिमेंट है तो 1 तो यही होगा ए का एलिमेंट, तो 1 और 4 उसके नीचे भी हम 1 लिखेंगे। उसी तरह 5 जो है ए का एलिमेंट है तो 5 और यहाँ क्या है 2, तो 5 और 2 के नीचे भी 1 लिखेंगे, 5 इधर 2 इधर। ठीक है, उसी तरह 7 2, 7 इसका और 2 इसका, तो 7 और 2 के नीचे भी हम 1 लिखेंगे। उसी तरह 7 4, तो 7 इसका और 4 इसका, उसके नीचे हम 1 लिखेंगे। तो इस तरीके से जो रिलेशन में होगा वहाँ पे हम उसके रिस्पेक्ट में, मतलब वो रो और कॉलम के रिस्पेक्ट में हम 1 लिखेंगे, और जहाँ पे रिलेशन नहीं होगा, जिस रो और कॉलम के रिस्पेक्ट में रिलेशन नहीं होगा, रो तो हो गया सेट ए और कॉलम हो गया सेट बी, मतलब इसके अगर इंडिविजुअल सारे एलिमेंट को अगर देखें, मतलब इनके जो क्रॉस प्रोडक्ट, मतलब ए क्रॉस बी जो आएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट जो आएगा, उसी के रिलेटेड में अगर देखें तो जो रिलेशन में होगा उसके नीचे हम 1 लिखेंगे और जो रिलेशन में नहीं होगा उसके नीचे 2 लिखेंगे, 0 लिखेंगे, सॉरी। जो रिलेशन में होगा उसके नीचे 1, जो रिलेशन में नहीं होगा उसके नीचे 0। तो अगर देखें यहाँ रिलेशन क्या नहीं है, जैसे 1 2 है तो 1 2 है रिलेशन में तो हम 1 लिख दिए, लेकिन यहाँ 0 लिखा हो तो 0 यहाँ हम अगर चेक करें तो 0 के रो में 1 है और कॉलम में 3 है, इसका मतलब 1 3 रिलेशन में नहीं है। तो यहाँ देख पा रहे हैं 1 3 जो है वो इस रिलेशन में नहीं है। उसी तरह 0 यहाँ 5 और 3 के बीच में भी लिखा है, 5 रो 3 कॉलम में यहाँ भी 0 लिखा है, ये भी रिलेशन में यहाँ नहीं है। उसी तरह 7 और 3 इसके नीचे भी 0 लिखा हो, वो भी रिलेशन में नहीं है, 7 3 भी नहीं है रिलेशन में। उसी तरह यहाँ पे एक और है 5 और 4, ये भी 0 लिखा है, यहाँ ये भी रिलेशन में नहीं है। लेकिन ये जो 0 लिखे हैं ये सब कार्टेशियन प्रोडक्ट होंगे, मतलब ये जो बनेगा, जैसे यहाँ पे अगर हम टेबल से देखें तो एक बनेगा 1 2 1 3 1 4, 5 2 5 3 5 4, 7 2 7 3 7 4, इस तरीके से बना। तो ये तो सारे कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऑर्डर्ड पेयर बन गए। तो वैसे ही ऑर्डर्ड पेयर पे हम 1 लिखेंगे जो रिलेशन में होंगे, और वैसे में नहीं लिखेंगे, मतलब 0 लिखेंगे जो रिलेशन में नहीं होंगे। ठीक है, तो यही तरीका है टेबुलर फॉर्म से रिप्रेजेंट करने का 2 सेट्स का रिलेशन को। ठीक है, तो बस आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल भी दबा दें, जिससे जो अगला लेक्चर आए उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए आपके डिवाइस पे, फ़ोन या लैपटॉप जो भी हो आपके पास। और बस बाकी डिस्कस हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहें।